हमारा सोलर सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। यहाँ पे प्लैनेट्स, मून्स और एस्ट्रॉइड्स हैं जो सब हमारे सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। हर सेलेस्टियल बॉडी की अपनी अपनी कहानी है। मेरे साथ चलो इस कॉस्मिक नेबरहुड की सैर पे, जहां हम इन सेलेस्टियल वॉन्डरर्स के बारे में जानेंगे। मर्क्यूरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है और सन के सबसे करीब है। यह किसी भी दूसरे प्लैनेट से ज्यादा स्पीड से सन के चारों तरफ घूमता है, इसलिए इसका नाम रोमन मैसेंजर गॉड के नाम पे रखा गया। मर्क्यूरी एक रॉकी प्लैनेट है जिसकी एटमॉस्फेयर बहुत पतली है। मर्क्यूरी की सरफेस क्रेटर से भरी हुई है। यह देखने में बिल्कुल हमारे मून जैसा लगता है। दिन के समय मर्क्यूरी का टेम्परेचर 800 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है, लेकिन रात में यहां बहुत ठंड हो जाती है और टेम्परेचर -290 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। मर्क्यूरी का मैग्नेटिक फील्ड बहुत कमजोर है। इसका मतलब है कि यह प्लैनेट सोलर विंड से सेफ नहीं है। सोलर विंड चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक धारा है जो कॉन्स्टेंटली सन से बहती रहती है। वीनस सन से दूसरा प्लैनेट है और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है। भले ही यह मर्क्यूरी से सन से दूर है, वीनस की एटमॉस्फेयर बहुत थिक है जो हीट को ट्रैप कर लेती है। इसी वजह से वीनस की सरफेस मर्क्यूरी से भी ज्यादा गर्म है, जहां टेम्परेचर 900 डिग्रीज फ़ारेनहाइट से भी ऊपर पहुंच जाता है। वीनस का एटमॉस्फेयर मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। इसका मतलब है कि यह सन की हीट को ट्रैप कर लेता है और प्लैनेट को बहुत ज्यादा गर्म बना देता है। वीनस के सरफेस का प्रेशर अर्थ के सरफेस के प्रेशर से 90 टाइम्स ज्यादा है। वीनस अपने एक्सिस पे बहुत स्लोली रोटेट करता है। असल में वीनस को अपने एक्सिस पे एक बार घूमने में जितना समय लगता है, उससे ज्यादा समय इसे सन का एक चक्कर लगाने में लगता है। इसका मतलब है कि वीनस का एक दिन वीनस के एक साल से भी बड़ा होता है। अर्थ हमारा होम प्लैनेट सन से तीसरा प्लैनेट है। यह हमारे सोलर सिस्टम का एकलौता ऐसा प्लैनेट है जहां लाइफ है। अर्थ एक रॉकी प्लैनेट है जिसकी सरफेस पे ओशंस, कॉन्टिनेंट्स और एक एटमॉस्फेयर है जो हमें स्पेस की हार्शनेस से बचाता है। अर्थ का एटमॉस्फेयर मोस्टली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। गैसेस का यह यूनिक मिक्सचर अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में और हमें सन से आने वाले हार्मफुल रेडिएशन से बचाने में हेल्प करता है। अर्थ का एक मून है जो हर 27.3 डेज में प्लैनेट का एक चक्कर लगाता है। अर्थ अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्रीज के एंगल पे टिल्टेड है। इसी टिल्ट की वजह से सीजन्स होते हैं। जैसे जैसे अर्थ सन का चक्कर लगाता है, प्लैनेट के अलग अलग हिस्सों को साल भर अलग अलग मात्रा में सनलाइट मिलती है। मार्स, जिसे अक्सर इसके लाल रंग की वजह से रेड प्लैनेट कहा जाता है, सन से चौथा प्लैनेट है। यह लाल रंग इसकी सरफेस पे मौजूद आयरन ऑक्साइड यानी जंग की वजह से है। मार्स एक ठंडा डेजर्ट जैसा प्लैनेट है जिसकी एटमॉस्फेयर बहुत पतली है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि मार्स पहले शायद आज के मुकाबले ज्यादा गर्म और पानी वाला प्लैनेट रहा होगा। मार्शियन सरफेस पर एंशिएंट रिवर्स, लेक्स और ओशंस होने के एविडेंस मिले हैं। अपनी सेलेस्टियल फीचर्स के अलावा मार्स के पास दो छोटे मून्स फोबोस और डीमोस हैं। इसके अलावा मार्स पे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वॉल्केनो ओलिम्पस मोन्स है, जो अर्थ के सबसे ऊंचे माउंटेन माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। मार्स में सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा कैनियन वालिस मरीनेरिस भी है। जुपिटर सन से पांचवा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। यह एक गैस जायंट है जो मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, बिल्कुल सन की तरह। हालांकि जुपिटर के पास एक फेंट रिंग सिस्टम है, लेकिन यह सैटर्न के रिंग्स जितना विजिबल नहीं है। जुपिटर के चारों तरफ एक बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है जो सन से आने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है और प्लैनेट के चारों तरफ इंटेंस रेडिएशन बेल्ट्स बनाता है। 79 नोन मून्स के साथ जुपिटर के पास हमारे सोलर सिस्टम के किसी भी दूसरे प्लैनेट से ज्यादा मून्स हैं। इसकी सबसे फेमस फीचर्स में से एक है ग्रेट रेड स्पॉट, एक बहुत बड़ा तूफान जो सदियों से चल रहा है। यह तूफान इतना बड़ा है कि इसके अंदर 3 अर्थ समा सकते हैं। इसके अलावा जुपिटर अपने एक्सिस पे बहुत जल्दी रोटेट करता है और सिर्फ 10 आवर्स में एक रोटेशन पूरा कर लेता है। सैटर्न सन से छठा और हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट
एक और गैस जायंट है जो मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। यह अपने स्टनिंग रिंग सिस्टम के लिए जाना जाता है जो आइस और रॉक पार्टिकल्स से बना है। हजारों किलोमीटर चौड़े होने के बावजूद सैटर्न के रिंग्स बहुत पतले हैं, सिर्फ कुछ टेंस ऑफ मीटर्स थिक। सैटर्न में 82 नोन मून्स हैं, जिनमें से कुछ तो इसके रिंग्स के अंदर ही एम्बेडेड हैं। इनमें से सबसे बड़ा मून टाइटन मर्क्यूरी प्लैनेट से भी बड़ा है और इसकी एटमॉस्फेयर बहुत डेंस है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि टाइटन की सरफेस पे लिक्विड मेथेन की लेक्स और रिवर्स हो सकती हैं। दिलचस्प बात यह है कि सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का लीस्ट डेंस प्लैनेट है। अब बारी है यूरेनस की, जो सन से 7वां प्लैनेट है। यह आइस जायंट पानी, मेथेन और एमोनिया आइसिस से बना है, जो एक छोटे से रॉकी कोर के ऊपर है। यूरेनस अपने फेंट रिंग सिस्टम और 27 नोन मून्स के लिए जाना जाता है। इसकी सबसे स्ट्राइकिंग फीचर्स में से एक है इसका अपने साइड पे एक्सट्रीम टिल्ट होना, जिसकी वजह से इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके ऑर्बिट के ऑलमोस्ट पैरेलल है। इस यूनिक रोटेशन का मतलब है कि यूरानस अपने साइड पे घूमता है, हमारे सोलर सिस्टम के किसी भी दूसरे प्लैनेट से अलग। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ठंडा है, जहाँ टेम्परेचर -371 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। यूरानस को सन का एक चक्कर लगाने में 84 अर्थ ईयर्स लगते हैं। 1781 में एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शल द्वारा खोजा गया यूरेनस टेलीस्कोप की मदद से खोजा जाने वाला पहला प्लैनेट था। नेपट्यून सन से 8वां और सबसे दूर स्थित प्लैनेट यूरेनस की तरह एक और आइस जायंट है और इसका कॉम्पोजिशन भी लगभग सेम है। इसके पास भी एक फेंट रिंग सिस्टम है और इसके 14 नोन मून्स हैं। नेपट्यून अपनी तेज हवाओं के लिए जाना जाता है, जिनकी स्पीड 1200 माइल्स पर आवर तक पहुंच सकती है, जो इन्हें हमारे सोलर सिस्टम की सबसे तेज हवाएं बनाती है। यहाँ जुपिटर्स ग्रेट रेड स्पॉट की तरह एक ग्रेट डार्क स्पॉट भी है। हालांकि ग्रेट डार्क स्पॉट परमानेंट नहीं है और देखा गया है कि यह गायब हो जाता है और फिर से दिखाई देने लगता है। नेपट्यून का एक साल बहुत लंबा होता है। नेपट्यून को सन का एक चक्कर लगाने में 165 अर्थ ईयर्स लगते हैं। 1846 में खोजा गया नेपट्यून डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के बजाय मैथमेटिकल प्रिडिक्शन के जरिए खोजा जाने वाला पहला प्लैनेट था। जैसे ही हम सोलर सिस्टम के अपने टूर को खत्म करते हैं, हमारे मन में ओ और वंडर का भाव रह जाता है। वीनस की स्कॉचिंग हीट से लेकर सैटर्न के आइसी रिंग्स तक हमारा कॉस्मिक नेबरहुड अलग अलग और इंटरेस्टिंग वर्ल्ड्स से भरा हुआ है। हर प्लैनेट अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हमें स्पेस की वास्टनेस और ब्यूटी की याद दिलाता है। यह जर्नी तो बस शुरुआत है। हमारे अपने कॉस्मिक बैकयार्ड में अभी भी बहुत कुछ डिस्कवर और एक्सप्लोर करना बाकी है।